बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब और आपके मामा बाबा, आपके फ्रेंड्स सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे आप सबका। और ये है आपका स्कूल, नर्सर इंटरनेशनल स्कूल, तो एडवांस मॉन्टेसरी रेड और येलो। अब आप रेडी हैं अपने उर्दू का काम शुरू करने के लिए? तो हम ऐसा करेंगे, निकालेंगे अपनी उर्दू की कॉपी। कौन सी कॉपी निकालेंगे? उर्दू की कॉपी। उर्दू की कॉपी निकालने के बाद सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे आज की डेट, दिन, तारीख, दिन, और जो आपका टॉपिक है जिसको आप उर्दू में उन्वान बोलते हो वो लिखेंगे। 2 पेज प्रिपेयर करेंगे। आज हम नया काम पढ़ेंगे और वो है इमदादी अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? इमदादी अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि आज हमारा जो टॉपिक है जिसको उर्दू में आप उन्वान बोलते हैं वो क्या है? वो है इमदादी अल्फाज। तो अब हम कॉपी में शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मंगल, जुमात का काम, और आज आपकी डेट है, जो तारीख है वो है 19 जनवरी। तो आप लिखेंगे 19/1/2021। उसके बाद आपने लिखा उन्वान, जिसको आप बोलते हो टॉपिक इंग्लिश में। आपका उन्वान है इमदादी अल्फाज। इमदादी मीन्स जो मदद करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो आपकी मदद करते हैं कोई भी पूरा जुमला बनाने में या अपनी बात को कंप्लीट करने में, पूरा करने में। जैसे आप कोई भी बात कर रहे हो, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हो, जैसे कि मेरे पास अब ये कलर यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्राउन कलर, तो मैं कहती हूँ वो ब्राउन कलर है। ये उर्दू में आप उसको बोलोगे वो नस्वारी कलर है। ये एक कॉपी है। तो इस तरह ये जो हैं ये वो इमदादी अल्फाज हैं जिनको आप जुमले बनाने के लिए या फिर आप अपनी बात पूरी करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए भी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे ये है और इसके आगे छोटा है और इसके नीचे 2 नुक्ते। इसको ऐसे लिखेंगे और इसको पढ़ते हैं ये। क्या पढ़ते हैं? ये। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ये देख, मैंने 3 टाइम्स लिखा, इससे आपने भी 3 टाइम्स इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, वाओ हे वो। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मैं यहाँ पूछती हूँ मंगल कहाँ लिखा है, तो आप कहते हो वो मंगल है, वो मंगल लिखा है, वो जुमात का काम है। मैं कहती हूँ वो कहाँ लिखा है, तो आप कहते हो ये लिखा है टीचर। तो ये जब आपके नज़दीक है चीज़ तो आप उसको बोलते हो ये, और अगर कोई चीज़ आपसे दूर है जिसको आप पॉइंट करते हो, इशारा करते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वो। उसके लिए आप बोलते हो वाओ हे वो, वाओ हे वो। यहाँ पे फिर लिखेंगे वाओ हे वो। इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स। ठीक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम हे बढ़िए है। फिर लिखेंगे हे बढ़िए है, हे बढ़िए है। जो आपका गोल है ना, गोल छोटा वाला है, उसकी जब आधी शक्ल होती है तो वो ये वाली शक्ल होती है, हो कोली। ठीक है, ये आधी शक्ल है और इसके साथ दांत ऊपर गया और फिर आपने बना दी बढ़िए, तो ऐसे बन गया हे बढ़िए है। ठीक हो गया। यहाँ से हम इस ये को भी रफ करेंगे और इसके बिल्कुल बराबर में लिखेंगे। ठीक है, इसको दोबारा एक दफ़ा लिखते हैं हम। ये, इसके नीचे 2 नुक्ते आ गए। फिर आपने यहाँ लिखा ये, इसके नीचे 2 नुक्ते आ गए। यहाँ भी आप लिखते हैं ये और इसके नीचे आगे 2 नुक्ते। अब देखिए ये है, एक चीज़ के लिए आप बोलते हैं और हैं बड़ों के लिए, या आप कोई 2 चीज़ों का जिक्र करते हो तो आप बोलते हो ये आपने हे का हुक बनाया, या आपने ये के 2 नुक्ते बनाए और इसके साथ नून गुन्ना, जिसके अंदर नून का नुक्ता नहीं होता। ठीक है, नून गुन्ना है, हे ये नून गुन्ना है। इसकी टीचर ने आपको रीडिंग भी कराई है, पढ़ाई भी कराई हुई है, तो आपने इसको इस तरह लिखना है। ये कौन से इमदादी अल्फाज हैं? ये, वो, है, हैं। एक और इमदादी अल्फाज है जो यहाँ नहीं लिखा टीचर ने, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, वो है और। वो, ये देखिए ये, वो, है, हैं, और का इस्तेमाल। का इस्तेमाल का मतलब है ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ना सीखा है और इसमें एक ये वाला भी है और, इनको अब हम जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, आपने 2 पेज प्रिपेयर किए अपनी कॉपी के। अब इसमें हम लिखेंगे पिक्चर जो है, ये देखें, ये जो तस्वीर बनी हुई है दरख्त की, ये आपके करीब बनी हुई है ना, जहाँ आप जुमले लिखा है इसके करीब बनी हुई है, तो आप कहेंगे ये दरख्त है।
है, हे बड़ी ये है। ये अम्मी हैं। मैंने यहाँ अम्मी की पिक्चर नहीं बनाई, आपने खुद अपनी की पिक्चर बनानी है। और अम्मी के लिए आप है नहीं लिखेंगे, हैं लिखेंगे, ठीक है। हे, ये और आगे नून गुन्ना, हैं। आगे है नंबर 3 पे डैश गाड़ी है। अब गाड़ी को ढूंढेंगे, गाड़ी करीब बनी हुई है, नहीं ये तो दूर बनी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे वाओ हे वो गाड़ी है। दूर बनी हुई थी इसलिए आप बोलोगे वो गाड़ी है। ये करीब बना हुआ है, आप कहते हैं ये दरख्त है। अच्छा जी, अब और पढ़ना सीखेंगे। और जब दो लोगों की बात हो रही है तो दो लोगों को हम ये तो नहीं कहते अली सारा पढ़ रहे हैं, अली सारा अकमल रज़ा पढ़ रहे हैं, ऐसे सारे नाम इकट्ठे नहीं बोलते, ठीक है। अली और, ये वाला और, ये देखिए पहले लिखा अलिफ, फिर वाओ और फिर रे। अली और सारा पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हमने? अली और सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पेज, जिसमें फिर ऊपर लिखा हुआ है मंगल, जमात का काम और डेट, ये आपने दोनों पेज पहले से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब ये देखें, सेब बना हुआ है, एप्पल जिसको आप बोलते हो सेब। अब ये करीब बना हुआ है या दूर बना हुआ है? करीब बना हुआ है, इसलिए आप लिखोगे ये। आपने पहले ये का दान बनाया और फिर हे की ऐसी वाली शक्ल इसके साथ मिल गई। ये के नीचे आ गए कितने नुक्ते? 2 नुक्ते, ठीक है। ये सेब, सीन ये बे, सेब है, ये सेब है। ये क्या लग रहा है आपको? बैग, पर्स, जो भी है, ठीक है। इस तरह से ये बैग बना हुआ है, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं बस्ता, बेसिन बस तेहता, बस्ता। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे ये बस्ता है। अगर बस्ता बहुत दूर मैंने बनाया होता, अगर आपको इशारा करना पड़ता, तो फिर आप कहते वो बस्ता है, लेकिन ये आपके करीब है इसलिए आप लिखेंगे ये बस्ता है। अच्छा जी, वो बादाम, वो तो हो गया दूर के लिए। बादाम जो आप आलमंड्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, ये वो हैं। अब मुझे ये बताएं ये कितने हैं? 1 2 3 4, ये एक से ज़्यादा है ना। मैंने आपको बताया था जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे आपने वाहिद जमा पढ़ा था, तो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप है नहीं लिखते, आप लिखते हैं हैं। क्या लिखते हैं हम? हैं। वो बादाम हैं, वो बादाम हैं। ओके, अब मैं एक और जुमला आपके लिए लिखती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ अली, ये देखिए लाम और फिर छोटी ये अली डैश सारा, और बीच में मैं लगा देती हूँ कलर से डैश। आपने भी कलर से डैश बनानी, ठीक है। अली डैश सारा भाग, भ भारी आवाज़ आ गई, भ और उसके साथ अलिफ जोड़ दिया, भ अलिफ भा। इसको बे अलिफ बा नहीं पढ़ेंगे, भ अलिफ भा, गाफ भाग, रे आ गया, हे की छोटी शक्ल और बड़ी ये रहे हैं। 2 लोग हैं ना, तो हम बोलते हैं अली। अब ये मैंने पेन यहाँ रखा, अब मैं इसको पेंसिल से फिल करूँगी। अली और सारा, अली और सारा भाग रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट एक और जुमला हम लिखते हैं, उसमें लिखेंगे हम डैश, पहले लगाएंगे हम डैश। ये देखिए आपने ब्लैंक बनाया, खाली जगह बनाई, उसके आगे आपने लिखा कुर्सी, काफ, काफ की आधी शक्ल और उसके साथ जुड़ा दिया रे, उसके ऊपर आ गया पेश। ये देखिए सीन की आधी शक्ल और छोटी ये डैश कुर्सी है। अब यहाँ कुर्सी आपको नज़र आ रही है? नहीं, ये देखिए आपको टीचर वर्कशीट में बताएंगी, यहाँ पे इसके साथ बनी हुई है कुर्सी, डैश कुर्सी है। कहाँ नज़र आ रही है कुर्सी आपको? या फिर मैं आपको आपकी क्लास में बताती हूँ कि कुर्सी कहाँ है, तो आप मुझे बताएंगी कुर्सी कहाँ है। वो देखिए वो कुर्सी पड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कुर्सी है। आपकी मेज़, आपकी टेबल के दूसरी तरफ आपकी चेयर पड़ी हुई है ना, तो आप बोलोगे कहाँ है कुर्सी, ये अब आपने खुद फिल करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? वो कुर्सी है, वो कुर्सी है, ये मेज़ है। क्या बोलेंगे इसको? ये मेज़ है। और आप ये भी लिख सकते हैं ये अब्बू, अब्बू के ऊपर शद आ गया, ठीक है। ये अब्बू और आगे ब्लैंक है, तो अब्बू के लिए क्या आएगा? है आएगा या हैं आएगा? हैं आएगा, शाबाश। अब्बू बड़े हैं ना,
तो हम अब्बू के लिए, दादा दादी के लिए, सबके लिए हम बोलते हैं, ये अब्बू हैं। इस तरह से आपने ये पढ़ना भी है और इसमें अपना काम फिनिश करना है। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।